सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं कार्यपत्रक 10 और हमारा विषय है हिंदी। हिंदी में सूरदास के पद 4। कौन सा पद? 4, क्योंकि लास्ट वर्कशीट में हमने पद 3 किया था। यहाँ पे सभी विद्यार्थी अपना नाम और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम भरेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हरी है राजनीति पढ़ी आए, ये मैंने लास्ट वर्कशीट में आप लोगों को बताया था। बहुत सारे बच्चों को याद होगा कि तीसरे पद में जब हमने तीसरा पद पढ़ा तो किसके बारे में और क्या पढ़ा था हमने कि गोपियां उद्धव को, जब वो उनको योग संदेश दे रहा है तो वो कह रही हैं कि हम तो कृष्ण को ही अपना आसरा, अपना सहारा मान चुके हैं। तो अब उससे आगे पढ़ रहे हैं। और कहाँ से लिया गया था ये? सूरदास के 5वें खंड से। हरी है राजनीति पढ़िए आए, समुझे बात कहत मधु करके। ये सारी गोपियां किसको ये बातें कह रही हैं? उद्धव जी को, जो उनके लिए कृष्ण का योग संदेश लेके आए हैं। समझो बात कहे तो मधुकर के समाचार सब पे पाए, एक अति चतुर होती पहिले। इसमें गोपियां क्या कह रही हैं? देखो नीचे भावार्थ दिया हुआ है। इधर गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति भी पढ़ ली है। क्या पढ़ ली है? राजनीति। और भंवरा, यहाँ देखो मधुकर का मतलब होता है भंवरा। तो यहाँ भंवरा वो किसको बोल रही हैं? उद्धव को, उद्धव जी को, जो उनके लिए योग का संदेश लेके आए। भंवरे के बात कहते ही हम सब बात समझ गई। ये देखो, समुझो बात कहत मधुकर के, यानी भंवरे के बात कहते ही वो सब बातें समझ गई। वो क्या समाचार लेके आए हैं? एक अति चतुर होते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक यानी एक तो वो पहले ही चतुर, चतुर हो गया चालाक। एक तो वो पहले ही चालाक थे। क्या थे वो? पहले ही चालाक। किसके लिए बोल रहे हैं? श्री कृष्ण के लिए। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब उन्होंने ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। पहले ही वो बहुत चतुर और चालाक थे, अब उन्होंने ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। कौन से ग्रंथ? राजनीति वगैरह के। पढ़ बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए। अब देखो, इससे क्योंकि उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, राजनीति पढ़ ली है, जिसकी वजह से उनकी बुद्धि, जो कि पहले ही काफी चालाक थी, वो बुद्धि अब बढ़ गई है। योग संदेश पढ़ाए, इसीलिए वो हमें, क्यों उनकी बुद्धि बढ़ गई है? कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है तभी तो वो हमें योग का, यहाँ योग का मतलब है योग, इसीलिए वो हमें योग का संदेश भेज रहे हैं। देखो ये रहा, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। उद्धव तो आगे के लोग, आगे का मतलब भले लोग हैं, यानी जो आगे हमारा भला सोचने वाले हैं, जो आगे के अगले जमाने के बारे में, यानी एक एडवांस है वो। इसीलिए तो वो क्या है? पर हित डोलत धाये। पर का मतलब होता है दूसरा, और हित का मतलब कल्याण, उसका भला। हित का मतलब होता है भला, तो पर हित का मतलब हो गया जो दूसरों के कल्याण के लिए। डोलत धाये का मतलब इधर उधर फिर रहे हैं, जो भागे चले आए हैं। उद्धव जी तो एक भले आदमी हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए भागे चले आए हैं। अब अपने मन फेरे पाइए, चलत जो होती चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अब हम अपने मन को फिर से पालेंगे, जिसे किसी और ने चुरा लिया है। या किसने चुराया है गोपियों का मन? श्री कृष्ण ने, क्योंकि हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि वो तो कृष्ण को अपने जीवन का आधार मान चुकी हैं, वो कृष्ण से अलग हो ही नहीं सकती। ते क्यों अनीति करे आपने, तो वे हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हैं, जिन्होंने दूसरों को अन्याय से छुड़ाया है। क्योंकि देखो, श्री कृष्ण मथुरा गए हुए हैं और वो मथुरा की पूरी जनता को किससे? कंस के अत्याचारों से छुटकारा देने गए हुए हैं। और यहाँ पे उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा है ये संदेश देकर कि उन्हें अब योग धारण कर लेना चाहिए, अब उन्होंने अपना मन योग में लगाना चाहिए। इसलिए वो बोल रही हैं कि वो दूसरों को तो
अनीति से, अत्याचार से छुड़ाने गए हैं। दूसरों को देखो अन्याय से छुड़ाया हुआ है और वो हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियां उद्धव को राजधर्म की याद दिलाती हैं। राजधर्म क्या कहता है कि प्रजा को सताया नहीं जाता। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आपने उनसे जाकर कहिएगा कि वे हमारे राजा हैं और राजा होने के नाते कोई भी ऐसा काम उनको नहीं करना चाहिए जिससे उनकी प्रजा का अहित हो, जिससे उनकी प्रजा को कष्ट पहुंचे। इसीलिए वो कह रही हैं कि प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए, प्रजा पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कुछ शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं। मधुकर, जैसा मैंने बताया था, मधुकर का मतलब होता है भंवरा। पठाए, घूमते फिरते थे। परहित, दूसरों के कल्याण के लिए। पठाए, घूमते फिरते थे। डोलत धाए, घूमते फिरते थे। अनीति, अन्याय। और कौन कर रहा है अनीति? श्री कृष्ण जी कर रहे हैं, क्योंकि गोपियों को उद्धव के माध्यम से उन्होंने योग संदेश भिजवाया है। देखो बेटा, जो हमने लास्ट वर्कशीट की थी उसमें आपको ये पद 3 दिखाई नहीं दे रहा था। ये पद 3 हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। जिन भी बच्चों को अगर अच्छे से उसको वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो वो यहाँ पे आके जरूर पढ़े। ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे और दिखाई भी दे रहा है। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चलो उनको सॉल्व करते हैं। ये हमारे प्रश्न है और इन्हीं के साथ मैंने तुम्हारे उत्तर भी लिख दिए हैं, तो हम प्रश्न उत्तर यहाँ से करेंगे। हमारा प्रथम प्रश्न है, गोपियों ने यह क्यों कहा? गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं? क्योंकि श्री कृष्ण ने उनके पास कौन सा संदेश भेजा है? योग का संदेश। इसीलिए वो उद्धव के माध्यम से अपना संदेश कृष्ण तक पहुंचाना चाहती हैं और वो कह रही हैं कृष्ण ने प्रेम संदेश के स्थान पर कौन सा संदेश भेजा? योग संदेश। श्री कृष्ण ने सीधे सीधे अपनी मन की बात न कहकर क्या किया? राजा की तरह अपना राजदूत भेज दिया। और राजदूत कौन भेजा है? उद्धव जी। गोपियों के साथ श्री कृष्ण किसी चालबाज राजनेता की तरह कपट किया है। उनकी चालबाज नेता की तरह वो कपट कर रहे हैं ना। चालबाज नेता क्यों बोला है? जैसे हमारे पॉलिटिशियन क्या करते हैं, राजनेता होते हैं पॉलिटिशियन, वो भी इलेक्शन के टाइम वोट मांगने आते हैं और फिर जो भी वादे जनता से करते हैं वो सारे भूल जाते हैं, यानी वो भी चालाकी से वोट लेते हैं। तो ऐसे ही श्री कृष्ण भी उनके साथ चालाकी कर रहे हैं। ऐसा तो सिर्फ एक कुटिल होता है, चालाक, कुटिल राजनीतिज्ञ ही कर सकता है। राजनीतिज्ञ होता है जिसने राजनीति बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, जिसको राजनीति करना बहुत अच्छे से आता हो। इसीलिए गोपियों ने कहा है कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? गोपियां श्री कृष्ण को किस राजधर्म की याद दिलाना चाह रही हैं? कौन से राजधर्म की? जो कि एक राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा के प्रति, वही राजधर्म की वो याद दिला रही हैं। देखो हमारा सेकंड, गोपियां श्री कृष्ण को किस राजधर्म की याद दिला रही हैं? गोपियां उद्धव के माध्यम से, किसके माध्यम से? उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को याद दिलाना चाहती हैं कि राजा का धर्म क्या है? प्रजा का हित करना, उनका भला करना, तथा उन्हें अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार से सताना नहीं चाहिए, अपनी प्रजा पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर राजा खुश रहेगा तो प्रजा खुश रहेगी और प्रजा खुश होगी तो अल्टीमेटली राजा खुश होंगे। क्योंकि वो इसलिए बोल रही हैं ऐसा, क्योंकि वो खुद श्री कृष्ण दूसरों के अत्याचार से सबको मुक्त कराते हैं, तो फिर वो गोपियों पर ऐसा अत्याचार कैसे कर सकते हैं? तो गोपियां फिलहाल उनकी यहाँ पे प्रजा है, अपने आप को वो गोपियां श्री कृष्ण की प्रजा मान रही है अपने आप को।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। इस लाइन में क्या व्यंग्य है? व्यंग्य का मतलब होता है किसी पे कमेंट करना, कटाक्ष करना। वैसे तो बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में समझ गए होंगे, व्यंग्य का मतलब कमेंट करना, टोंट कसना किसी पे, तो ये हो जाएगा कटाक्ष। कटाक्ष व्यंग्य करना। किस पे अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए? कौन से ग्रंथ वो पढ़ के आए हैं? क्योंकि देखो इसमें क्या कह रही है, इसमें कृष्ण पर व्यंग्य किया गया है, क्योंकि यही पूछा है ना क्या व्यंग्य है वो किस पे है? कृष्ण पर व्यंग्य है। कृष्ण पर कमेंट किया है कृष्ण क्यों, और क्या कमेंट किया है? कृष्ण तो पहले से बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे, अब उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है, तभी तो खुद आने की जगह उन्होंने उद्धव द्वारा, वो स्वयं ने आकर किसको अपनी जगह भेजा है? उद्धव को। और किस लिए भेजा है? गोपियों को एक संदेश देने के लिए, और वो संदेश है योग का निरस संदेश, यानी उनको योग का संदेश देने। और पिछले पद में हमने पढ़ा था कि गोपियों ने क्या कहा था योग संदेश के बारे में, कि योग संदेश तो आपको उन लोगों को देना चाहिए जिनका कोई सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं है, जिनका मन कहीं और नहीं रमता, जबकि गोपियों का मन तो श्री कृष्ण में रमता है, और श्री कृष्ण ही उनके जीवन का आधार है, वही उनके जीवन की एक डोर है, उसके सहारे वह अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकती हैं। ये हमारे क्वेश्चंस थे। आई होप सभी बच्चों को समझ में आए होंगे। देखो अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है? फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है, यदि आप उद्धव के स्थान पर होते, किसके स्थान पे? उद्धव के स्थान पर, तो गोपियों के इनके तर्क, गोपियों के इतने तर्क सुनने के बाद अंत में आप उनसे क्या कहते? यहाँ पे सभी बच्चों को अपने व्यूज लिखने, अपने विचार व्यक्त करने हैं, क्योंकि हर बच्चे के अपने अलग अलग विचार होते हैं ना। हो सकता है उद्धव को उनकी बात सुनकर गुस्सा आता, और कई सारे ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं कि वो धीरे से उनकी बात सुनते और जाकर फिर सारी बातें कृष्ण को बताते। तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हें ये सोचना है कि तुम उद्धव हो और तुमसे तुम्हारी किसी फ्रेंड ने या गोपी ने इस तरीके से बात की है, तो तुम क्या जवाब देते उनकी बातों का, वो यहाँ पे तुम्हें फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे त्रीणी, त्रीणी तमाल तनुजा। प्रस्तुत पद में से अनुप्रास अलंकार के दो उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। दो या दो से अधिक वर्ण, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण वो छोटी सी छोटी ध्वनि होती है जिसके आगे टुकड़े ना किए जा सके, ये उसको हम वर्ण कहते हैं ना। त जमा त होता है ना, तो देखो यहाँ पे त, यहाँ पे त, यहाँ पे त, तो इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। या आवृत्ति का मतलब बार बार आना, किसी वर्ण का बार बार आना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। और ये बार बार क्यों आते हैं? एक अपने पद्य में लयात्मकता, एक टोन, एक अच्छी सी उनको एक अच्छी सी धुन देने के लिए, एक अच्छी सी धुन, अपनी कविता को बहुत ही अच्छे से लयात्मक बनाने के लिए ये अलंकार यूज किए जाते हैं। अब यहाँ त्रिणी तमाल तनुजा प्रस्तुत पद में से अनुप्रास अलंकार के दो उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। यानी इसमें एक तो यही है त्रिणी तमाल तनुजा, और तुम ऐसे कोई एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। खेल रही हैं जल थल में, तो देखो इसमें च 3-4 बार आया है ना,
तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है इसमें? अनुप्रास अलंकार। अब एक एग्जाम्पल और आपने लिखना है। अब मैं एक और लिखती हूँ। विमल वाणी ने वीणा ली, दो उदाहरण लिखने थे ना, तो एक उदाहरण तो हमारा ये हो गया, एक उदाहरण हमारा ये हो गया। विमल वाणी। अगर आप अलंकार करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपको ये भी कराए जाएंगे। विमल वाणी ने, क्योंकि ये हमारा ग्रामर का पार्ट है। विमल वाणी ने वीणा ली, वीणा ली। अब देखो इसमें तो तुम्हें सिंपल से पता चल रहा है कि जो वर्ण बार बार आए तो हम समझ जाएंगे कि अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, तो इसीलिए आपको अलंकार आने बहुत जरूरी हैं। अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार में बहुत जरा सा डिफरेंस होता है, तो इसीलिए आपको ये अलंकार ध्यान से करने हैं और ध्यान से उनको पढ़ना है। अगर किसी बच्चे को नहीं आते और वो चाहते हैं कि हम इन पे वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये हमारी आज की वर्कशीट थी जो कि कंप्लीट हो गई है। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। सभी बच्चे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट जरूर करना।